डायनेमिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हेलो गाइस, इस वीडियो में बात करेंगे थर्मोडायनेमिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं यूनिट 1, 2, 3, 4, 5 के। क्योंकि आपको पता है कि आपको एग्जाम में सिर्फ वही क्वेश्चन रिमेंबर करके जाना है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो, ताकि आपका जो है परसेंटेज अच्छा बन सके और कहीं ऐसा ना हो कि आपकी बैक लग जाए, जो पढ़ के जाओ वो ना आए और कोई दूसरा ही है। तो इसलिए बताऊँगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट है, जो आने के चांसेस हैं। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। किया है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की अपडेट। बात कर लेते हैं इसका सब्जेक्ट का फुल नेम क्या है। थर्मोडायनेमिक्स है, ताकि आपको कंफ्यूजन हो, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स का 2 से 3 सिलेबस है, तो इसलिए आपको डाउट में नहीं रहना है। और सब्जेक्ट कोड है KMA 301। हाँ, मैक्सिमम जो है जो सिलेबस है कॉमन रहता है, तो आप लोग सिलेबस देख लेना और आप लोग प्रिपरेशन कर सकते हो। क्रेडिट इसमें 4, यानी कि अगर आप इसको पूरा करके आओगे तो आपको 4 नंबर क्रेडिट मिल जाएगा, मैक्सिमम 4 का क्रेडिट मिल जाएगा। यानी कि जैसे CGPA होता है आपका 4 तक बढ़ सकता है इस सब्जेक्ट से मैक्सिमम। तो इस तरीके से आप जो है आपको प्रिपरेशन करना स्टार्ट करनी है। तो यूनिट 1 की अगर शुरू देखिए, ये थर्मोडायनेमिक्स सिलेबस बहुत ज़्यादा मैक्सिमम बहुत ज़्यादा काफ़ी लंबा है, लेकिन मैं कोशिश किया हूँ शॉर्ट में। अभी मैं आपको एक पूरा लॉन्ग में थोड़ा बताऊंगा, लेकिन फिर लास्ट में 2 मिनट के 3 मिनट के अंदर मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा। तो पहले आप देख लीजिए थोड़ा लॉन्ग में, क्योंकि जो लोग अगर आप प्रिपरेशन कर चुके हैं तो ठीक है, और जो मैं बताऊंगा उसमें से कुछ रहेगा तो आप कर लीजिए, अदरवाइज आप शॉर्ट वाले कर लेंगे जो अभी मैं लास्ट में बताऊंगा। देखिए यूनिट 1 में टाइप्स ऑफ सिस्टम इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ सिस्टम आपको देखना है। उसके अलावा मैक्रोस्कोप क्या होता है, ठीक है, मैक्रोस्कोप और माइक्रोस्कोपिक व्यू पॉइंट क्या है, दोनों का डिफरेंस पूछेगा या फिर कंपैरिजन पूछेगा, या डिफरेंस बिटवीन मैक्रोस्कोप एंड माइक्रोस्कोपिक व्यू क्या होता है ये पूछ सकता है आपसे, या फिर जो है मैक्रोस्कोप डिफिनेशन करके पूछ सकता है, या दोनों का कंपैरिजन पूछ सकता है। जैसे मैक्रोस्कोप एंड माइक्रोस्कोपिक व्यू पॉइंट कंपैरिजन क्या है, इस तरीके से पूछ सकता है, या कंपैरिजन बिटवीन माइक्रोस्कोप एंड माइक्रोस्कोपिक पॉइंट पूछ सकता है। और नेक्स्ट आपका आता है कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिन्यूम, ठीक है, कॉन्टिन्यूम एंड कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर। यानी देखिए 2 कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिन्यूम एंड कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर, और उसका मेजरमेंट भी पूछ सकता है, इट्स मेजरमेंट, यानी इसका मेजरमेंट भी पूछ सकता है और कॉन्सेप्ट भी पूछ सकता है। तो दोनों कॉन्सेप्ट आप देख लें, दोनों में से कोई ना कोई एक आने के चांसेस हैं। उसके बाद बात आती है, और देखो यूनिट फर्स्ट से जहाँ तक मुझे लग रहा है कि शॉर्ट क्वेश्चन काफ़ी सारे बनने वाले हैं। देखिए लॉन्ग तो बनेगा ही बनेगा, 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन। अगर 1 क्वेश्चन लॉन्ग बनेगा तो कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन शॉर्ट बनेंगे, या हो सकता है 2 लॉन्ग बने 1-2 शॉर्ट भी बन जाए। तो इसलिए आपको उसी हिसाब प्रिपरेशन करनी है और अच्छे से प्रिपरेशन, फर्स्ट यूनिट को अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आपका आता है नेक्स्ट आपका एग्जैक्ट एंड इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल क्या होता है, एग्जैक्ट एंड इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल ये पढ़ना है। फिर आपका डेरिवेशन ऑफ जनरल एनर्जी इक्वेशन क्या है, डेरिवेशन ऑफ जनरल एनर्जी इक्वेशन फॉर कंट्रोल वॉल्यूम, डेरिवेशन ऑफ जनरल एनर्जी वॉल्यूम डेरिवेशन ऑफ जनरल एनर्जी इक्वेशन फॉर सेंट्रल वॉल्यूम, ये इंपॉर्टेंट है। लिमिटेशन, देखो ये लिमिटेशन वाला पढ़ लेना यार, इसका आने के चांसेस, क्योंकि लिमिटेशन वाला क्वेश्चन इसका आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये आपको देख लेना कि उसकी लिमिट क्या है, फर्स्ट लॉ की, थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ की जो है लिमिटेशन क्या क्या है। और स्टडी एंड अनस्टडी ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट फिर भी पूछ सकता है, फिर दोनों का कंपेरिजन पूछ सकता है कि स्टडी क्या होता है और अनस्टडी क्या होता है। तो स्टडी एंड अनस्टडी प्रोसेस ये देख लेना आपको। तो ये हो गई यूनिट फर्स्ट। अभी मैं आपको लास्ट में शार्ट में भी बताऊंगा, पहले आप पूरा देख लीजिए एक बार लॉन्ग में। तो यूनिट फर्स्ट होगी, उसके बाद आती है यूनिट 2 में कौन सा इंपॉर्टेंट है, तो हीट इंजन एंड रिवर्स्ड हीट इंजन क्या होता है, हीट इंजन एंड रिवर्स्ड हीट इंजन। फिर आपका आता है रिवर्सिबल एंड इनवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल एंड इनवर्सिबल प्रोसेस। फिर आपका आता है कॉर्डिनेट साइकिल एंड कॉर्डिनेट इंजन, ठीक है, कॉर्डिनेट साइकिल एंड कॉर्डिनेट इंजन ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर आपका आता है कॉर्डिनेट थ्योरम एंड कॉन्सेप्ट ऑफ एंथ्रोपी, कॉर्डिनेट थ्योरम एंड कॉन्सेप्ट ऑफ एंथ्रोपी ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर आपका TDS इक्वेशन क्या होता है, TDS इक्वेशन एंड TS डायग्राम। देखो अगर TDS इक्वेशन पे पूछेगा, ये इस तरीके से पूछ सकता है, TDS इक्वेशन है आल्सो ड्रा द TS डायग्राम, तो इस तरीके से पूछ सकता है, या फिर TS डायग्राम आल्सो द TDS इक्वेशन, इस तरीके से पूछ सकता है। तो दोनों आपको देख लेना एक बार, ठीक है, आने के चांसेस हैं दोनों में से कोई ना कोई एक हो सकता है, दोनों भी पूछ सकता है, बोथ करके 10 नंबर का आएगा अगर आप पूछेगा दोनों। और स्टेटमेंट ऑफ थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये भी इंपॉर्टेंट है, स्टेटमेंट ऑफ थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, देख लेना। अब बात करते हैं यूनिट 2 के बाद यूनिट 3 में कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है। तो यूनिट 3 की बात करें दोस्तों, तो अवेलेबल एंड अनअवेलेबल एनर्जी काफी इंपॉर्टेंट है, अवेलेबल एंड अनअवेलेबल एनर्जी। और उसके बाद बात आती है अवेलेबिलिटी एंड इनवर्सिबिलिटी क्या है, इरिवर्सिबिलिटी क्या है, अवेलेबिलिटी एंड इरिवर्सिबिलिटी, ठीक है, ये भी आपको देखना है। फिर सेकंड लॉ ऑफ एफिशिएंसी, सेकंड लॉ एफिशिएंसी कौन सा क्या होता है, ये भी आपको, मैक्सवेल रिलेशन है लेकिन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं, फिर भी आप देख सकते हैं क्योंकि रिलेशन की यूनिट है ये, तो मैक्सवेल रिलेशन एक बार देख लेना। और देखिए जूल थॉमसन ये भी इंपॉर्टेंट है थ्योरम, क्या है, जूल थॉमसन कोफिशिएंट एंड
इन्वर्सन, ठीक है, इन्वर्सन कर्व, ये भी आपको एक बार देख लेना। बट हालांकि इम्पोर्टेंट है, बस मैंने इस तरीके से लिख दिया ताकि अगर आ जाए तो आप लोग देखे रहोगे तो कुछ ना कुछ जरूर लिख दोगे। तो एक बार रिपीट कर लेते हैं, अवेलेबिलिटी, अवेलेबल एंड अनअवेलेबल एनर्जी, और अवेलेबिलिटी एंड इरिवर्सिबिलिटी, सेकंड लॉ एफिशिएंसी, सेकंड लॉ एफिशिएंसी, मैक्सवेल रिलेशन, जूल थॉमसन कोफिशिएंट, इन्वर्सन कर्व, ठीक है, ये आपको देखना है। उसके बाद बात आती है नेक्स्ट कौन सा इंपॉर्टेंट है, यूनिट 4 की बात करें तो यूनिट 4 में आपका पहले सिंपल रैंकिन स्टाइल, ये आपको देख लेना है। और डिफरेंट, देखो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, साइकोमेटिक प्रोसेस, जिसमें पी साइलेंट है तो इसलिए आप लोग स्पेलिंग वगैरह देख लेना, ध्यान आप लोग सर्च कर लेना। डिफरेंट साइकोमेट्रिक प्रोसेस एंड देयर रिप्रेजेंटेशन ऑन साइकोमेट्रिक चार्ट, ठीक है। यानी कहने का मतलब है साइकोमेट्रिक देखो प्रोसेस और साइकोमेट्रिक चार्ट दोनों से कोई ना कोई एक पूछ सकता है, या हो सकता है दोनों पूछे, क्योंकि साइकोमेट्रिक से अगर पूछेगा तो दोनों पूछेगा, ठीक है। तो देख लेना साइकोमेट्रिक प्रोसेस क्या होता है और उसका रिप्रेजेंटेशन ऑन द साइकोमेट्रिक चार्ट्स क्या होता है। उसके बाद बात आती है पीवी एंड पीएच इन डायग्राम क्या होता है, पीवी और पी। अब देखो डायग्राम से अगर पूछेगा तो दोनों में से पीवी और पीएच, टीएस और एचएस, दोनों डायग्राम में से कोई ना कोई एक डायग्राम जरूर पूछेगा, तो इसलिए आप दोनों को देख लेना। अभी आपके पास समय है, 2-3 बार बना भी लेना डायग्राम, क्योंकि देखो कोशिश करो आप लोग डायग्राम बनाने की। अगर डायग्राम बनाते हो तो आपको मैक्सिमम मार्क्स मिलते हैं डायग्राम बनाने से, कंपेरिजन टू थ्योरी के। अगर आप थ्योरी 2 पेज लिखते हो और डायग्राम बना के सिर्फ 1 पेज लिखते हो थ्योरी, तो आपको डायग्राम वाले मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे। आप भले आधा पेज कम लिख रहे हो डायग्राम, और तो डायग्राम बनाने की कोशिश किया करिए। उसके बाद बात आती है यूज ऑफ प्रॉपर्टी डायग्राम, ठीक है। अब देखो ये भी पूछ सकते हैं, क्योंकि प्रॉपर्टीज वाली यूनिट है, तो इसलिए यूज ऑफ प्रॉपर्टी डायग्राम ये भी पूछ सकते हैं, एक बार देख लेना आप इसको। और प्रॉपर्टी ऑफ प्योर सब्सटेंस, अब देखो यार यूनिट काफ़ी ज़्यादा लेंदी है, मैं हालांकि शॉर्ट करने के अभी लास्ट में शॉर्ट भी बता दूंगा। तो प्रॉपर्टी ऑफ, ये भी देखो प्रॉपर्टी ऑफ प्योर सब्सटेंस, यानी कि स्टीम जिसे हम कहते हैं, ये भी देखना आपको। प्योर सब्सटेंस क्या होता है, प्योर सब्सटेंस, ठीक है। ट्रिपल पॉइंट एंड क्रिटिकल पॉइंट और ट्रिपल पॉइंट क्या होता है, ये भी आपको एक बार देख रहे हैं। दोनों का डिफरेंस पूछ सकता है, कंपैरिजन पूछ सकता है, फिर हो सकता है आपका दोनों के 3-4 पॉइंट लिखने को बोल दे कि ट्रिपल पॉइंट एंड क्रिटिकल पॉइंट पे 3-4 पॉइंट जो है नोट आउट करिए, फिर इस तरीके से। उसके बाद है आपका नेक्स्ट आता है उसके बाद सेचुरेशन स्टेट। अब चाहे तो इसमें 1-2 स्टेट और ऐड कर सकते हो, तो स्टेट से 2-3 क्वेश्चन, जैसे कि सेचुरेशन हो गया। उसके अलावा आपका सुपर हीटेड स्टेट है, और 1-2 स्टेट और है, फेज करके फिजिकल, तो 2-3 स्टेट्स हैं वहाँ पे, 2 टॉपिक्स हैं स्टेट के। तो समझिए कि 2-3 से कम 1 या 2 तो ज़रूर आएगा, मान चलिए 1 तो ज़रूर स्टेट से पूछेगा। तो सेचुरेशन स्टेट क्या है और सुपर हीटेड क्या है, और चाहो तो 1-2 और ऐड कर लेना। उसके अलावा अगर बात करें यूनिट नंबर 5 से कौन सा इंपॉर्टेंट है, तो यूनिट नंबर 5 से मैंने कुछ ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं लिया, लेकिन रेफ्रिजरेशन, देखिए यहाँ पे ये दोनों चीज़ें अलग हैं, आपको मैं बता दूंगा अभी। तो पहले आप देखिए रेफ्रिजरेशन साइकिल और रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी क्या होती है, रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी और साइकिल क्या होती है, दोनों आपको देखना है। फिर रेफ्रिजरेंट, ठीक है, रेफ्रिजरेंट क्लासिफिकेशन, और उसके बाद फिर आपका आता है डिस्क्राइब प्रॉपर्टीज, सॉरी डिजायरेबल प्रॉपर्टी। उसके अलावा देखो एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, आपको रेफ्रिजरेशन साइकिल और रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी ये तो देखना है, क्योंकि दोनों का इंपॉर्टेंट है। और रेफ्रिजरेंट्स क्लासिफिकेशन और डिजायरेबल प्रॉपर्टी ये भी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और एनालिसिस भी, आप एनालिसिस ऑफ साइकिल, ये भी आप एक बार देख लेना, ठीक है, क्योंकि एनालिसिस भी पूछ सकता है। तो 300 टॉपिक मैंने लिया है यूनिट नंबर 5 से। अब बात करते हैं जो अदर इंपॉर्टेंट है, उसके बाद बताऊंगा जो शॉर्ट में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना है आपको। देखिए अदर में अगर बात करें तो अदर में आपका फर्स्ट आ जाता है क्वेश्चन चेंज इन थर्मोडाइनमिक्स, उसके बाद आपका प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस, यानी कि आपको इसकी प्रॉपर्टीज देखना है कि थर्मोडायनामिक जो चेंज होता है उसकी प्रॉपर्टीज का, चेंज इन थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज, क्योंकि ये भी पूछ सकता है सब्सटेंस, हाँ, यानी कि चेंज इन थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। उसके बाद देखिए दूसरा, मैंने 3 क्वेश्चन यहाँ पे लिया है, तो दूसरा आपका हो जाएगा परफॉर्मेंस ऑफ एनर्जी कन्वर्जन डिवाइसेस, ठीक है, यानी कि एनर्जी कन्वर्जन डिवाइसेस की परफॉर्मेंस क्या होती है। फिर आपका नेक्स्ट आता है एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ
एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ टू वेरियस एनर्जी कन्वर्जन डिवाइसेस। ये देखो दोनों लगभग सेम है, लेकिन फिर भी दोनों में से कोई ना कोई एक पूछ सकता है। जैसे आपसे परफॉर्मेंस ऑफ एनर्जी कन्वर्जन डिवाइसेस ये पूछ सकता है, और आल्सो उसी में दे सकता है एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ टू वेरियस एनर्जी कन्वर्जन डिवाइसेस। तो आपको हो सकता है दोनों एक क्वेश्चन में दे दे, तो आपको देख लेना, अगर दोनों आएगा तो एक साथ में 10 मार्क्स का आएगा। अब बात करते हैं जो शार्ट में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना। देखिए शार्ट में अगर आप पढ़ना चाहते हैं, लेकिन हालांकि मैं आपको इसको सजेस्ट करूंगा कि आप जो मैंने बताया अभी उसी को पढ़िए, क्योंकि यार देखो शार्ट में थोड़ा रिस्की होता है, लेकिन फिर भी अगर आपके पास टाइम नहीं तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो टाइप से आप सिस्टम में देखना है माइक्रोस्कोप और माइक्रोस्कोपिक व्यू पॉइंट, ये आपको देखना है। कॉन्सेप्ट कंटिन्यूम, कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर, ये आपको देखना है, ये तो इंपॉर्टेंट है। और एग्जैक्ट और इनएग्जैक्ट ये भी इंपॉर्टेंट है, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट। एग्जैक्ट और एंड इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल क्या होता है। फिर आपका लिमिटेशन वाला आपको देखना, लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। और स्टडी अनस्टडी भी एक बार देख लेना है। तो यूनिट फर्स्ट में आपको ज़्यादा कुछ छोड़ना नहीं है, लेकिन यूनिट 2 की बात है तो यूनिट 2 में आपको हीट इंजन एंड रिवर्स हीट इंजन ये आपको देखना है। और रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है, कोऑर्डिनेट साइकिल, कोऑर्डिनेट इंजन ये आपको देखना है, कोऑर्डिनेट थ्योरम और कॉन्सेप्ट ऑफ इंथ्रोपी ये भी आपको देखना है। टीडीएस इक्वेशन, टीडीएस डायग्राम ये भी आपको देखना है। ये आप स्टेट वाला छोड़ सकते हो। लेकिन यूनिट 3 की बात करें तो यूनिट 3 में आपको अवेलेबल एंड अनअवेलेबल एनर्जी ये भी देखना है, और अवेलेबिलिटी एंड रिवर्सिबिलिटी ये क्या होती है। और उसके अलावा मैक्सिमल रिलेशन आप देख सकते हैं, और उसके अलावा अगर आप चाहे तो सेकंड ला देख सकते हैं, अदरवाइज वो भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। सेकंड ला एफिशिएंसी। अब बात करते हैं यूनिट नंबर 4 में कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो कौन कौन सा पढ़ ले आप पास हो जाए। तो यूनिट 4 में सिंपल रैंकिंग स्टाइल ये आपको पढ़ना है। डिफरेंट साइकोमेट्रिक प्रोसेस देयर रिप्रेजेंटेशन ऑन साइकोमेट्रिक चार्ट, ये आपको पढ़ना है। पीवी पीएच डायग्राम और टीएचएस डायग्राम ये आपको पढ़ना है हर हाल में। और यूज ऑफ प्रॉपर्टी डायग्राम में भी आपको देखना है। प्रॉपर्टी ऑफ प्योर सब्सटेंस और प्योर सब्सटेंस ये भी आपको देखना है। अब उसके अलावा क्रिटिकल पॉइंट और ट्रिपल पॉइंट ये भी आप देख सकते हैं। उसके बाद वाला ये सेचुरेशन स्टेट को आप चाहो तो छोड़ सकते हो, ठीक है। अदरवाइज इसको भी देख लो, सुपर हीटेड स्टेट क्या होता है, सेचुरेशन स्टेट क्या होता है, ये भी आप देख सकते हैं, लेकिन इसको छोड़ सकते हैं। यूनिट नंबर 5 में बात है तो इसमें रेफ्रिजरेशन साइकिल और रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी है, और रेफ्रिजरेंट का क्लासिफिकेशन और डिजायरेबल प्रॉपर्टीज ये आपको देखना है। एनालिसिस वाला आप भी, यानी कि फर्स्ट से और 5 यूनिट से आपको पूरा का पूरा ही देखना पड़ेगा। लेकिन चौथी में, तीसरी में कुछ हो सकते हो, दूसरी में भी कुछ ज़्यादा छोड़ने की आपको गुंजाइश नहीं है। यानी जो मैं बताया मोस्ट ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत ही लेंथी सिलेबस है थर्मोडायनेमिक्स का। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब से जरूर करें। अदर आप सब्जेक्ट की वीडियोस में अपलोड कर रखा हूँ, वहाँ से आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं या देख सकते हैं। और अगर कोई सब्जेक्ट आपका और है और आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो आप हमें सब्जेक्ट नेम, ब्रांच और उसका कोड क्या है सब कुछ डिटेल भेजना, और आपका एग्जाम कब है उस हिसाब से मैं वीडियो अपलोड करूँगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे। कोई डाउट कमेंट करके पूछ सकते हैं।